बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। प्रीवियस लेक्चर में हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है जी एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लोगार्थम को इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन को एक्सपेंड करके लिखना है। ठीक है जी, पहला पार्ट है जी log 11/5। ये 11/5 है, 7 log है। इसको हमने क्या करना है, एक्सपेंड करके लिखना है। आप लोगों को याद हो तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ लॉज बताए थे। मैंने आपको क्वोशंट लॉ, प्रोडक्ट लॉ, पावर लॉ वगैरह के बारे में बताया था। जो क्वोशंट लॉ था ना, उसके अंदर ये था कि अगर कोई वैल्यू डिवाइड में हो ना, यानी कि तकसीम के अंदर हो, डिवीजन में हो, तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं माइनस में। और अगर कोई वैल्यू प्रोडक्ट लॉ के अंदर वो कहता था अगर कोई मल्टीप्लाई में वैल्यू है ना, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं दो वैल्यू, तो उनको हमने प्लस में चेंज कर देना है। तो यहाँ पे देखें दो वैल्यू आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। 11/5 है तो ये डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब है कि क्वोशंट लॉ के मुताबिक इसको हम क्या करेंगे, माइनस में चेंज कर देंगे। तो माइनस में किस तरह चेंज करेंगे, ये देखें ये आ जाएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वोशंट लॉ log 11 और फिर माइनस और फिर log 5। पहले ये डिवाइड में थी, अब ये क्या हुआ, माइनस में चेंज कर दिया इसको, ये एक्सपेंड होकर लिखी। यही इसका आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, उसके अंदर वो कह रहा है log बेस 5 √8a⁶ है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम इसको इस तरह करेंगे, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये आ जाएगा log 5 बेस है इसकी और 8a⁶ है। और ये जो अंडर रूट है इसको हम 1/2 की फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि अंडर रूट का मतलब यही होता है ना 1/2। किसी की भी पावर अंडर रूट में हो तो उसको हम क्या कर देते हैं, 1/2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 1/2 में। तो अब हमने क्या करना है, इधर हम लोगों ने क्या लगाना है, ये हमारे पास आ गया अब log 5 8a⁶ इंटू 1/2। अब हम लोगों ने पावर रूल लगाना है, पावर लॉ के अंदर वो क्या कहता है कि जो वैल्यू पावर की होती है वो पहले आ जाती है और log वाली बाद में आ जाती है। तो पावर लॉ लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1/2 log 5 8a⁶, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम लोग क्या करना है, प्रोडक्ट लॉ लगाना है। अब ये देखें 8 जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर हमने क्या करना है, प्रोडक्ट लॉ लगाना है। ये 1/2 एज इट आइएगा, इधर हम ब्रैकेट डालेंगे log 5 8 आइएगा पहले, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई को हम डिवाइड में चेंज प्लस में चेंज कर देते हैं, सॉरी। तो log 5 a⁶ आ जाएगा। ठीक है, ये 8 और a मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले 8 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई की जगह जमा आ जाएगा, फिर a⁶ आ जाएगा। ठीक है, साथ दोनों के log 5 आ जाएगा। ठीक है, log बेस 5 log बेस 5 है, ये सेम आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो 8 है ये देखिए 1/2 एज इट आ जाएगा, log 5 बेस एज इट आइएगा। और ये जो 8 है इसका हमने एलसीएम ले लेना है, 2 के साथ करेंगे, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 2 3, 2 की पावर 3 आ गया और प्लस log 5 a⁶ है साथ। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ये जो अंदर वैल्यू हैं इनके ऊपर हमने पावर लॉ लगा देना है, क्योंकि ये इनकी पावर आ रही है तो अब पावर लगा देंगे। ये 1/2 एज इट आ जाएगा, ये पावर लॉ लगाएंगे तो ये 3 पहले आ जाएगा और log 5 2 बाद में चला जाएगा, प्लस इधर भी पावर लॉ लगाया तो 6 पहले आ गया, log 5a बाद में चला गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये 1/2 जो है ना ये अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब 1/2 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 3/2। इस तरह 1/2 मल्टीप्लाई 3 होगा तो ये 3 1 से मल्टीप्लाई करेगा 3/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। और साथ आ जाएगा, सॉरी ये नहीं आनी है ब्रैकेट, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गया अंदर, तो साथ आ जाएगा log 5 2
दरमियान में जमा है, और ये 1/2 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा, ये देखिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा तो ये 2 3 दा 6 तो 3 1 3, ये 3 आ जाएगा हमारे पास, 3 log 5 है। तो यही हमारा आंसर है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो स्क्वायर रूट दिया हुआ है उसको ओपन करके लिख लेना है 1/2, फिर हमने पावर ला लगाना है, 1/2 पहले आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यू बाद में चली जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये 8 और 8 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब दो पावर अपने मल्टीप्लाई हो रही हो तो प्रोडक्ट लॉ लगा के उनको मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करते हैं। तो log 5 8 आ जाएगा, फिर प्लस log 5 1/6 आ जाएगा, ठीक है। फिर 8 का एलसीएम ले लेना है, वो 2 के 3 आ गया, तो फिर अंदर पावर लॉ लगाएंगे, 3 पहले बाकी बाद में, फिर 6 पहले बाकी बाद में, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, ये 1 और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है, सिंप्लीफाई होकर जो आंसर आ जाएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एंड थर्ड पार्ट है नेचुरल लॉग a⁴b/c। अब थर्ड पार्ट के अंदर देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट लॉ लगा के उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देते थे। तो अब नेचुरल लॉग इधर प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे, नेचुरल लॉग a⁴ और मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देंगे, ये मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज किया और नेचुरल लॉग ऑफ पी आ गया, और साथ ही ये डिवाइड हो रही है सी के साथ, तो जो डिवीजन में हो उसे क्वोशंट लॉ लगा के माइनस में चेंज कर देते हैं, और माइनस आ गया नेचुरल लॉग ऑफ सी। समझ आई है, ये दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो नेचुरल लॉग a⁴ जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में चेंज हो जाता है लॉग के अंदर, और नेचुरल लॉग b आ गया, और जो डिवाइड में होती है वो माइनस में चेंज होती है नेचुरल लॉग ऑफ c, ठीक है। और यही जो है ना हमारा थर्ड के अंदर। अब देखें फाइनल आंसर नहीं है ये, क्योंकि अब ये पावर है, पावर को भी तो हमने किसी साइड पे लगाना है ना, इधर हम पावर लॉ लगा लेंगे, तो पावर लॉ लगाएंगे तो पावर वाली वैल्यू पहले आ जाएगी, फिर नेचुरल लॉग बाकी आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ p, इधर पावर नहीं है तो ये एज इट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c, तो ये फाइनल आंसर है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट है, एक्सरसाइज 2.4 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फोर्थ पार्ट है, log x/z की पावर 1/9 है। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि log x/z की इंटू 1/9 उसकी पावर है। सबसे पहले हमने पावर लॉ लगाना है, पावर लॉ लगाएंगे तो 1/9 पहले आ जाएगा, और बाकी सारी की सारी वैल्यू जो है ना वो बाद में आ जाएगी, log x/z ये बाद में आ जाएगी। पावर लॉ लगाया तो 1/9 पहले आ गया, बाकी वैल्यू बाद में आ गई। अब हमने क्या करना है, ये 1/9 पहले हमने इधर क्या करना है, प्रोडक्ट लॉ लगाना है, x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट लॉ लगा देंगे, 1/9 एज इट आ गया, तो log x मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है, log y, और साथ हम इधर नीचे जो है ना क्वोशंट लॉ लगा देंगे, जो डिवाइड हो रही है वो माइनस में चेंज हो जाएगी, log z। पहले ऊपर वाली दो वैल्यू x और y के साथ ये जो प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस में चेंज हो जाएगी, और साथ z डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे हम क्वोशंट लॉ लगा के ये माइनस में चेंज हो जाएगी, log z आ जाएगा, ठीक है जी। यही हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि 1/9 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो सेम इसी तरह, ये तो इसी तरह रहने दे, ये आंसर है हमारा फाइनल। नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट है, नेचुरल लॉग 16x³ और क्यूब ऊपर √³ है इसका भी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, नेचुरल लॉग 16x³ और ये क्यूब जो √³ है इसको 1/3 में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। अब इधर हमने क्या करना है, पावर लॉ लगाना है, पावर लॉ लगाएंगे तो पावर पहले आ जाएगी 1/3, और नेचुरल लॉग 16x³ बाद में आ जाएगा सारा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये 16 जो है ये x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब हमने यहाँ पे कि प्रोडक्ट लॉ लगा देना है, प्रोडक्ट लॉ लगाएं, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो जमा में चेंज हो जाता है, तो प्रोडक्ट लॉ लगाएं 1/3, ठीक है, और साथ नेचुरल लॉग 16 प्लस नेचुरल लॉग x³, ठीक है जी, ये आ जाएगा।
प्रोडक्ट लॉ लगाया तो जो मल्टीप्लाई हो रही हैं वो जमा में चेंज हो जाएंगे, साथ दोनों के नेचुरल लॉग आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 1/3 एज इट आएगा, 1/3 एज इट आ गया। अब ये जो 16 है इसका हमने ले लेना है एलसीएम, 16 का एलसीएम लिया तो 2 8 द 16, 2 4 द 8 और 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस नेचुरल लॉग एक्स की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, ये जो अंदर वाली वैल्यू ना नेचुरल लॉग वाली दोनों, इनके ऊपर हमने पावर लॉ लगा देना है। जो 1/3 एज इट आ जाएगा और ये पावर लॉ लगाया तो 4 पहले और नेचुरल लॉग ऑफ 2 बाद में, प्लस इसकी भी पावर पहले और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बाद में। अब ये 1/3 अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों के साथ, ये हो जाएगा 1/3 जब 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4/3 आ गया, ये आ गया 4/3 नेचुरल लॉग ऑफ 2, प्लस जब ये 1/3 3 से मल्टीप्लाई हुआ 1/3, ये देखें 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये हो जाता है 3 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा 3/3, तो 3 3 से कैंसिल इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये 3 3 से कैंसिल हो के ये 3/3 होगा, तो ये 3 3 से जब कैंसिल होगा 1 रह जाएगा, 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रह गया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इसका 6 पार्ट है, लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके अंदर वो कह रहा है जी log 2 × 1 - a/b सारे की होल की पावर जो है ना वो 5 है। तो अब ये देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके अंदर पावर लॉ लगाना है। पावर लॉ लगाएंगे, ये पावर पहले आ जाएगी 5 और log 2 × 1 - a/b आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, पावर लॉ लगा लिया है, उसके बाद हमने क्वोशंट लॉ लगाना है। क्वोशंट लॉ के मुताबिक जो डिवाइड में वैल्यू होती है ना उसको हम माइनस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो क्वोशंट लॉ लगाया तो 5 log, इसको ब्रैकेट में कर ले, log 2 × 1 - a, और ये जो डिवाइड है ये माइनस में चेंज हो गया तो ये आ गया log 2b, और यही हमारा आंसर है। इसको हमने एक्सपेंड मज़ीद इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। जो क्वोशंट लॉ लगाना है, जो डिवाइड में वैल्यू होती है वो माइनस में चेंज करनी है और कुछ भी नहीं करना। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके अंदर वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन दी फॉलोइंग इक्वेशन। कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, क्वेश्चन दी हुए हैं, इसके अंदर से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें, ये log 2 + log x = 1 है हमारे पास, तो जो प्लस में होता है हम प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक प्लस को ज़रब में चेंज कर देते हैं, ये पता है ना आप लोगों को। तो ये आ जाएगा log 2 × x = 1। प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक जो वैल्यू जमा हो रही हूँ लॉग वाली, उनको हम लॉग एक दफ़ा लिख के उन दोनों वैल्यू को आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई। अगर ज़रब में हो तो उसको जमा में चेंज कर देते हैं। ठीक है, सिंपल। तो अब आप लोगों को कुछ याद हो तो मैंने आप लोगों को, ये आ जाएगा log 2x = 1। अब आप लोगों को कुछ याद हो तो आप लोगों को मैंने बताया था कि log के अगर इधर कोई भी वैल्यू ना आना हो log के साथ तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। कल भी आप लोगों को मैंने बताया था, अगर आप लोगों ने कल वाला लेक्चर लिया तो आप लोगों को ये याद होगा कि log की जो बेस है ना, यहाँ पे कोई बेस शो ना हो, वहाँ पे बेस 10 होती है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे बेस 10 लगा लेनी है। ठीक है, तो इसको हमने अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। वो क्यों करना है, इसलिए कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड फिर ही होगी ना जब ये log ख़त्म हो जाएगा, तो log एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो log ख़त्म होगा। तो एक्सपोनेंशियल का फॉर्म में हम किस तरह इसको कन्वर्ट करते हैं, आप लोगों को याद हो एक्सरसाइज 2.2 के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वैल्यू log में होगी ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इधर अब log 10 है तो बेस 10 है, 2x = 1 है, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट करते हैं कि जो ये बेस होती है ना उसको बढ़ा करके लिखते हैं 10 को, और जो इक्वल के बाद वैल्यू होती है वो पावर में आ जाती है 1, और इक्वल जो इसकी पावर होती है ना 2x, वो इक्वल के बाद आ जाती है 2x। ये अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है। ठीक है, जो बेस है वो बढ़ा करके लिख लेना है, जो पावर के इक्वल के बाद है वो पावर आ जाएगी, और जो पावर है वो इक्वल के बाद चली जाएगी। तो ये होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब 10 की 1 जो है, 10 को 1 बार ही मल्टीप्लाई करवाना है तो ये 10 नहीं आ जाएगा,
इज़ इक्वल टू 2x आ जाएगा, और ये 2 दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 10/2 इज़ इक्वल टू 5, और x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 5। यही हमारा फाइनल आंसर है। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी ना। पहले हमने क्या किया, ये प्लस हो रही थी 2 लॉग वाली वैल्यू, हमने उनको प्रोडक्ट लॉ लगाया तो प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज किया। मल्टीप्लाई में चेंज होने के बाद हमने क्या किया, उसे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो लॉग ख़त्म करना पड़ेगा। लॉग ख़त्म करने के लिए उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो बेस होती है, बेस कैसे आई, ये 10 मैंने आपको बताया कि लॉग के अंदर जहाँ पे कोई बेस ना लिखी हो वहाँ पे बेस 10 होती है, तो ये बेस 10 आ गई, और जो इक्वल के बाद वैल्यू है वो पावर में आ गई, जो पावर है वो इक्वल के बाद चली गई। इसे सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब सेकंड पार्ट है log 2x प्लस log बेस 2 8 इज इक्वल टू 5 है। दोनों की बेस 2 है, ये प्लस हो रही हैं वैल्यू दोनों, ठीक है जी। तो जब दो वैल्यू आपस में प्लस हो रही हैं तो उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक। तो ये आ जाएगा हमारे पास log 2 एज इट आ जाएगा, और ये x जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से, प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें, इक्वल के बाद है 5, वो एज इट आ गया। अब देखिए ये आ गया हमारे पास log 2 8x इज इक्वल टू 5। अब ये फॉर्म बन गई है, तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि log ख़त्म हो और हम x फाइंड कर सके, सिंप्लीफाई कर सके उसको, और x की वैल्यू हमें मालूम हो सके। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि ये जो बेस है ना इसको बढ़ा करके लिख लेना 2, जो इक्वल के बाद है वो पावर में आ जाएगी इसकी 5, और इक्वल जो है, जो ये पावर है ना ये इक्वल के बाद चले जाएगी 8x, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 2 की पावर 5 है, इसका मतलब है 2 5 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 और 16 टू द 32। तो ये आ गया हमारे पास 32 इज इक्वल टू 8x। तो अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, r डाल के आपने 8x इज इक्वल टू 32 कर लेना है, ठीक है, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 32/8, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है। तो 32 के अंदर आके 8 पे डिवाइड करें तो 8 4 बार 32 होता है, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 32 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई फिर 4। यही हमारा फाइनल आंसर है, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, उसके अंदर वो कह रहे हैं 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले 81 जो है ना इसको हमने एलसीएम ले लेना है 81 का। तो ये किससे लेंगे, 3 से, 3 2 द 6 और 2 बचा 3 7 द 21, क्योंकि 3 2 द 6 और 2 बच गया, ये इधर लिखा 2 तो 21 हुआ, तो 3 7 द 21, फिर 3 से हुआ तो 3 9 द 27, फिर 3 से हुआ 3 3 द 9 और 3 1 द 3। तो ये आ गया 1 2 3 4, 3 की पावर 4 उसकी पावर x आ गई इज इक्वल टू 243 जो है इसको अब करेंगे 243, इसको भी 3 से करेंगे तो 3 8 द 24 3 1 द 3, तो आगे आ गया 3 2 द 6 3 7 द 21 3 9 और 3 3 और 3 1 द 3 1 2 3 4 5। अब ये आ गया 3 की पावर 5 x प्लस 2 पावर उसकी आ गई ऊपर। अब हमने क्या करना है, ये 4x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4x ये पावर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये आ जाएगा 5x प्लस 2 5 टू द 10, 5x प्लस 5 टू द 10। तो अब आप लोगों को कुछ याद हो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि अगर बेस सेम है, ये दोनों की बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होगी, इक्वल आ जाएगी। अगर पावर सेम हो तो बेस इक्वल आ जाती है, ठीक है जी। लोगार्थम लॉग के अंदर इनके अंदर जो है ना, अगर बेस सेम है तो पावर आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। 4x इज इक्वल टू आ गया 5x प्लस 10। तो
अब हम इसको r लिख के 5x + 10 = 4x कर लेंगे। ये 4x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x - 4x, ठीक है। तो इक्वल ये 10 उधर चला जाएगा तो ये -10 हो जाएगा, इधर प्लस का तो उधर -10 का होगा। ये 4x इधर पॉजिटिव का था तो इधर आकर माइनस का होगा। तो ये 5x में से 4x गया तो बाकी रह गया x = -10। यही हमारा फाइनल आंसर है। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट ये है, वो कह रहा है 1/27 की पावर x - 6 = 27। हमने क्या करना है, ये 27 को जो है ना वो एलसीएम ले लेना है। तो ये 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3, 1 2 3, 3 की पावर 3 आएगा, 1/3 की पावर 3 की पावर आ जाएगा x - 6 = आ जाएगा हमारे पास है, ये भी 27 है तो ये भी 3 की पावर 3 ही आ जाएगा। ये भी 27 था तो एलसीएम लिया, 3 की पावर 3 है तो इधर भी 3 की पावर 3 ही आ जाएगा। तो अब ये 3 की पावर 3 ओवर के नीचे है तो जब ऊपर जाएगा तो ये 3 की पावर -3 हो जाएगा, इसकी पावर आ जाएगी x - 6 = 3 की पावर 3। ये ऊपर चला जाएगा ना इक्वल से, ब्रैकेट के ऊपर आया तो माइनस में हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आप देखें तो ये दोनों की बेस सेम है। पहले इसको मल्टीप्लाई करवा ले, 3 की पावर -3 को x से करवाया तो ये आ गया जी -3x, और ये माइनस माइनस प्लस, और 3 को 6 के साथ करवाया तो 18 आ गया, और इक्वल आ गया 3 की पावर 3। अब बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल लिखी जा सकती है, तो -3x + 18 = 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये -3x इधर रह गया और 18 उधर आया तो ये आ गया 3 - 18, उधर आ गया माइनस का हो गया, -3x = आ गया, ये आ गया -15, 3 निकल गए अंदर से तो -15 रह गया। तो अब x = आ गया -15 ओवर -3, ये माइनस माइनस से कैंसिल, और 3 5 द 15, तो x = आ गया 5। यही हमारा फाइनल आंसर है, x की ही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5, उसके अंदर वो कह रहा है log 5x - 10 = 2। तो अब ये जो log है, आप लोगों को याद हो तो आपको मैंने बताया था कि ये इधर इसकी बेस अगर कुछ भी ना लिखी हो तो क्या होती है, बेस इसकी 10 होती है, ठीक है। तो इसकी बेस अगर 10 है, कुछ भी ना बेस हो तो 10 होती है ना, तो इसकी बेस 10 है तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे कि बेस 10 है तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले बेस पड़ी हो के लिख लेंगे, फिर जो इक्वल के बाद है वो पावर में आ जाएगा, और जो इसकी पावर है वो इक्वल के बाद चला जाएगा 5x - 10। ये इस तरह कुछ कंडीशन बन जाएगी। अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करवाना है, 10 की पावर 2 है ना, तो इसको मतलब है 10 × 10, तो ये आ गया हमारे पास 100, 100 इक्वल आ गया 5x - 10। तो इसको r लिख के 5x - 10 = 100 लिख लेंगे, तो 5x इधर आ जाएगा और 10 उधर जाके 100 + 10 हो जाएगा, तो 5x = आ जाएगा 110। तो ये x = आ जाएगा हमारे पास 110/5। अब ये 110, ये 110 जो है इसको 5 पे डिवाइड करें, 5 2 द 10, एक नीचे रहेगा, 0 नीचे आएगा, और 5 2 द 10, ये आ गया 22। तो यहाँ पे x = हमारे पास आ गया 22। यही हमारे पास x की वैल्यू है, यही हमने फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट है 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, लास्ट पार्ट है। इसके अंदर वो कह रहा है log 2 × x + 1 - log 2 × x - 4 = 2, ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन डाल लगाना है, ये जो माइनस में वैल्यू है ना ये डिवाइड में चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा log 2, क्वेश्चन डाल लगाया log 2 x + 1 ओवर x - 4, ये हो गई। ये जो माइनस में वैल्यू थी ये डिवाइड में चेंज हो गई, ब्रैकेट के अंदर आकर log 2 दोनों के साथ सेम है तो ये बाहर आ गया, ठीक है। = आ गया हमारे पास 2। अब हमने क्या करना है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें।
तो ये जो बेस है वो बड़ी हो के आ जाएगी, ये जो ब्रैकेट के बाद है ये पावर आ जाएगी, और ये पावर है ये बाद में चली जाएगी x+1/x-4। तो ये 2 की पावर 2 है, इसका मतलब है 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया 4 इज इक्वल आ गया x+1/x-4। ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, ये जो डिवाइड के नीचे x-4 है ये दूसरी तरफ आके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 इंटू x-4 इज इक्वल टू x+1 इधर रह गया, ये 4x-16 हो गया। 4 से 4 से किया तो 16 इज इक्वल टू x+1। अब x को इस तरफ ले आए, x वाली वैल्यू एक तरफ कर ले, दूसरी एक तरफ कर ले, ये हो गया 4x, ये प्लस x है तो माइनस x हो गया इधर आके, और ये 1 रह गया इधर, और ये -16 है तो इधर आके +16 हो गया। ठीक है, तो 4x में से 1x किया तो 3x रह गया। 3x इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास ये 16 और एक 1 17। अब हमने क्या करना है कि ये 3 उस तरफ जाकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 17/3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 17 को अंदर रखना है और 3 पे डिवाइड कर देना है। ये देखें 17 को अंदर रखना है और 3 पे डिवाइड कर देना है, तो 3 5 15, नीचे बचा 2, और x इज इक्वल हमारे पास आ गया, ये जो ऊपर आंसर आया ना 5, इसको साइड पे लिख लेना है, और जो रिमाइंडर बचा ना 2 इसको ऊपर लिख लेना है, और जिसके साथ डिवाइड किया ना उसको नीचे लिख लेना 3, इस तरह। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। जो आंसर आना है ऊपर 5 डिवाइड करने के बाद उसे साइड पे लिखना है, ये देखें साइड पे, और जो रिमाइंडर 2 बचा है उसको ऊपर लिख लेना है, और ये जो जिसके साथ डिवाइड किया ना क्वेश्चन के अंदर 3 के साथ, उसको नीचे लिख लेना है। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 इंशाल्लाह करेंगे, 6 करेंगे। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।